नबी करیم की पैदाइश के वक्त क्या क्या अजूबे हुए। एक अजीब रोशनी, नूर, महक, बरकतें, रौनकें जिसकी मिसाल किसी से नहीं मिलती। हज़रत आमिना से रिवायत है, जब नबी करीम आपकी शिकम में आए, हर दिन ख्वाब में एक नबी आकर आपको मुबारकबाद देते, कहते आमिना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में नबियों के सरदार आने वाले हैं। आपके जिस्म से अलग ही खुशबू निकलती, आप जिस चीज़ को छू लेती वो खुशबूदार हो जाती। फिर नबी करीम की विलादत का वो मुबारक लम्हा आ ही गया। हज़रत आमिना बताती हैं, जिस दिन नबी करीम की विलादत हुई, आपके घर में चिराग जलाने को भी तेल न था। दाया की ज़रूरत थी मगर कोई मौजूद न था। आप हज़रत अब्दुल्लाह को याद करके रोने लगी, कहने लगी काश अब्दुल्लाह होते तो आज मेरे घर में चिराग भी जलता, मेरे पास दाया भी होती। इतना कहना था, अचानक 3 औरतें आपके कमरे में दाखिल हुईं, जिनके चेहरे पुरनूर थे, कद खजूर की दरख्त जितने लंबे थे। हज़रत आमिना घबरा गईं, पूछा आप कौन हैं? एक बोली मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। दूसरी बोली मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। तीसरी बोली मैं इस्माइल की अम्मा हाजरा हूँ। अचानक आपके सिरहाने एक औरत प्याला लेकर खड़ी थी। हज़रत आमिना ने पलट कर देखा, पूछा तुम कौन हो? वो बोली मैं हूरों की सरदार हूँ, अल्लाह ने मुझे आपकी दाया बनाकर भेजा है। फिर उन्होंने वो प्याला पिया जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और शहद से ज़्यादा मीठा था। उसे पीते ही फिर आपके जिस्म से नूर निकला और नबी करीम इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हो गए। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ आमिना के आंगन में जाओ और आमिना को मुबारकबाद दो। अल्लाह ने सितारों को हुक्म दिया, आज आमिना के आंगन में झुक जाओ, आज पूरी दुनिया को पुरनूर कर दो। फिर हज़रत आमिना के दिल में ख्वाहिश आई कि मैं देखूं मेरा लाल कैसा है, उसके लबो रुखसार कैसे हैं, वो दिखता कैसा है, उसका रंग कैसा है। हज़रत आमिना ने नजरें बढ़ाई, फिर आपने देखा नबी करीम की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, बालों में तेल लगा हुआ था, नाफ कटा हुआ था, जिस्म से खुशबू आ रही थी, गुस्ल हुआ था और आते ही आप सजदे में चले गए। हज़रत आमिना ने गौर किया तो आपके लब हिल रहे थे। हज़रत आमिना ने कानों को बढ़ाया और सुनने की कोशिश करी तो आवाज़ आई, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। फिर हज़रत आमिना ने नबी करीम को गोद में लिया और प्यार करने लगी। इतने में एक सफ़ेद बादल आया और नबी करीम को ले गया। हज़रत अब्दुल्लाह की वफ़ात के बाद ये हज़रत आमिना की ज़िंदगी का पहला मौका था खुशी का। हज़रत आमिना घबरा गई, रोने लगी, या अल्लाह मेरा बच्चा कौन ले गया, या अल्लाह मेरा बच्चा कौन ले गया। इतने में वो बादल वापस आया और नबी करीम को वापस कर गया। फिर आवाज़ आई, इन्हें आसमानों की सैर करा दी है, इसे दुनिया की सैर करा दी है, इन्हें समंदरों की सैर करा दी है और बता दिया है कि यही आखिरी नबी है, यही रहमतुल लिल आलमीन है। इधर नबी करीम की विलादत हो रही थी, उधर हज़रत अब्दुल्ला काबे का तवाफ कर रहे थे। आपने देखा काबा झुक रहा था, आप हैरान थे, ना कोई ज़लज़ला ना कोई तूफ़ान, फिर काबा क्यों झुक रहा है? फिर आपने गौर किया, काबा हज़रत अब्दुल्लाह के घर की तरफ झुक रहा था। इतने में हज़रत अब्दुल्लाह को किसी ने आके इब्तिला की कि आपका पोता आ गया है। आप खुशी के मारे झूमते हुए अपने घर की तरफ आए। आपको दरवाजे पर किसी ने रोक लिया तो हज़रत अब्दुल्लाह जलाल में आए, कहा तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं मक्के का सरदार हूँ और तू मुझे मेरे ही घर में आने से रोक रहा है। वो बोली, बेशक आप सरदार हैं और ये घर भी आपका ही है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि आपके पोते को ज़मीन वाले बाद में देखें, अर्श वाले पहले देखें। इस तरह की बेशुमार मौजज़ों के साथ नबी करीम इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए। नाज़रीन, यूट्यूब चैनल नया है, इसे लाइक शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि आपको नबी करीम की पैदाइश का ये वाक़या कैसा लगा। और मेरी वॉइस में वाक़यात बताने के लहजे में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे साथ ज़रूर बताएं, इंशाअल्लाह मैं उसे इम्प्रूव करूँगी।